खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद हम लतपुरा, जैसा कि पहले बताया, हम लतपुरा की खबर भी आपको बताएंगे। और लतपुरा पुलवामा में हालिया दिनों जख्मी हुए नौजवान सोहेल अहमद आज श्रीनगर अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। मजकूरा नौजवान की लाश जो ही आज उसके आबाई इलाके लतपुरा पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गई। मजकूरा नौजवान के जनाजे में मुतअद्दिद इलाकों से आए हुए लोगों ने शिरकत की और मजकूरा नौजवान की हलाकत को लेकर यहाँ लोगों ने एहतजाजी जुलूस भी निकाला और जुलूस में शामिल लोगों ने इस्लाम के हक में नारे भी बुलंद किए। जुलूस में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये सब तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसी दौरान पुलवामा कस्बे समेत मज़ाफ़ाती हसास इलाकों में आज कर्फ्यू का निफाज सख्ती से अमलाया गया था और कर्फ्यू के सिलसिले के चलते जगह जगह पर फौज एहलकारों की तैनाती से इलाके की सड़कें सुनसान नजर आती थी। जबकि बताया यह भी जाता है कि पुलवामा में फ़ौज की खिदमत भी हासिल की गई थी और अवंतीपोरा में कौमी शाहरा को बंद भी किया गया था। जबकि गुस्सू पुलवामा में लोगों ने कैंडल मार्च निकाल कर अपना एहतजाज भी दर्ज किया और इस कैंडल मार्च में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत भी की। त्राल में भी आज सख्तियों का निफाज सख्ती से अमलाया गया था, जिसके चलते यहाँ आज भी हालात कशीदा ही रहे। इस दौरान त्राल कस्बे और नाजनीनपुरा हेवन इलाके में लोगों के नए कैंडल मार्च निकाला, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बांडीपोरा से आज एहतजाज की बड़ी खबर और आज बांडीपोरा में आज जामिया मस्जिद कदीम से नोपुरा चौक तक एक जुलूस भी निकाला गया और जुलूस में यह था कि इसमें बाइक्स और गाड़ियों में सवार हुए लोगों के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद ने मार्च किया। इस मार्च में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और बताया जाता है कि इश्टंगू के करीब इस मार्च के दौरान हुए तसादम हालात में एक पुलिस अफसर समेत 15 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की खबर भी है। और बारामूला से यह खबर कि यहाँ कस्बे के सभी इलाकों में एहतजाजियों को रोकने के लिए फोर्सेस की भारी नफरी को तैनात किया गया था और किसी को आने और जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। बारामूला के बेशतर इलाकों में सड़कों को तारों से बंद किया गया था और यहाँ फुट ब्रिज आज़ादगंज में पथराव की खबरें भी मासूल हुई हैं। शोपियां, गांदरबल, कुपवारा और बानिहाल में भी आज कर्फ्यू को सख्ती से अमलाया गया था, जिस दौरान इलाके में फोर्स की भारी नफरी को तैनात किया गया था। और अपने नाज़रीन को हम ये बताते चलें कि कल रात 10:30 बजे हमने दिन भर में बताया था कि शाम गए चांसर कुलगाम में नामालूम बंदूक बरदारों ने गोलियां चलाकर 2 अफराद को हलाक किया। मारे गए नौजवान में मंजूर अहमद नामी एक नौजवान भी शामिल है जो जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करता था, जबकि यहाँ फारूक अहमद डार नामी एक आम शहरी भी मारा गया। और पुलिस का मानना है कि मजकूरा अफराद को मिलिटेंटों ने गोलियां चलाकर हलाक किया गया है, जिनकी तलाश की जा रही है। SSP पुलवामा ने आज हमें ये बताया और सूरत-ए-हाल पर बताया। क्या बताया SSP पुलवामा ने, ये हम आपको दिखाते और जो लोकल मुकामी लोग हैं इस सूरत-ए-हाल के हवाले से वो क्या कहते हैं। शाम नमाज पढ़िस द्राय मस्जिद मज गई घर यम बरदरन बान तमोग तो तमोग तिन रोटन क्या तीन पाई तोत कोस बलाय सजे तो अंधाधुंध कर तम फायरिंग 2 नफर गई शहीद मौका पे जहाज गई श्रीनगर रेफर तो यमिस बनो रहम यमिस सपदो ये इलाज साय ये कश्मीरस मुल्क कश्मीरस गरीब ये बेपस कहन ये खुदायस बगैर। तकरीबन 8 बजे करीब एक इंसिडेंट हुआ। यहाँ पर 2 मिलिटेंट अचानक चांसर मार्केट में नमूदार हुए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे एक पुलिस कांस्टेबल जो कि अनंतनाग में तैनात है उसकी मौत हुई है। उसके अलावा एक फारूक अहमद डार नाम के सिविलियन की भी मौत वहाँ वाक़ हुई है। 2 लोग इसमें ज़ख्मी हैं जो कि ज़ेरे इलाज है। अभी सर्च ऑपरेशन वगैरह होगा वहाँ पर उस इलाके को हमने सर्च किया है, उसको कॉर्डन किया था और उसके बाद सर्च करवाया है और मज़ीद कार्रवाई इस वक्त चल रही है। चलिए, कुलगाम की सूरत-ए-हाल हमने आपको बताई। कल रात हमने 10:30 बजे हमने अपने दिन भर में आपको बताया था कि कुलगाम में 2 अफराद मारे गए और पहली बार शायद कश्मीर में हुआ है। इससे पहले हम सुनते आ रहे थे कि पंजाब में जब मिलिटेंसी तब अंधाधुंध बाज़ारों में गोलियां चलाई जाती और पाकिस्तान में इस तरह की खबरें आती हैं कि वहाँ अंधाधुंध बाज़ार में गोलियां चलाई गई। और शायद कल रात को हमने बताया था कि पहली बार शायद कश्मीर में ऐसा हुआ कि अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और 2 लोग कल मारे गए थे। वहाँ की सूरत-ए-हाल हमने आपको बताई, लेकिन हम वापस चलते हैं मीरगंज पट्टन। और मीरगंज पट्टन में आज मुख्तलिफ इलाके से आए लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान उन्होंने इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी की रिहाई का मुतालबा किया। मसरूर अब्बास अंसारी को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो श्रीनगर से हुर्रियत प्रोग्राम के तहत परसों ईदगाह चलो प्रोग्राम पर जुलूस की सूरत में निकले थे और उस दौरान उन्हें उसके हामी
समेत गिरफ्तार किया गया था और आज उनके हामियों ने रिहाई का मुतालबा किया गया। अपने नाज़रीन को बताते चले, आप देख रहे हैं दिन भर जम्मू कश्मीर की सूरत के साथ साथ देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों पर बनी रहता है और देश दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सूरत में सहाफ़ी और दुनिया भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी सहाफ़ी को इन दिनों दोधारी तलवार का सामना करना पड़ता है। इधर गए तो उधर से मार, उधर गए तो इधर से मार, और आज भी सहाफ़ी इस सूरत का शिकार रहते आए हैं। कश्मीर के सहाफ़ी खासतौर पर और श्रीनगर में आज कर्फ्यू और बंदिश के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज सहाफ़ियों को सबक भी पढ़ा रहे थे। तहम सहाफ़ी कहें खामोशी से तो कहें तुर्की ब तुर्की जवाब भी दे रहे थे। और श्रीनगर में आज हमने देखा कि सहाफ़ियों के साथ फोर्सेस के लोग किस तरह से बर्ताव भी करते हैं। डंडे तो अक्सर खाते रहते हैं, पथराव में संगबाज पत्थर भी मारते हैं, लेकिन आज श्रीनगर में देखा कोई नई बटालियन, नई पलटन आई हुई थी और उन्हें शायद कश्मीर के हालात पता नहीं थे, और जब हालात पता नहीं थे तो किस तरह से सहाफ़ी से बिहेव करे थे ये हमने आज देखा। लेकिन हम आपको कुछ और नज़ारा भी दिखाते हैं, और वो है अनंतनाग। और अनंतनाग में आज तिब्बी अमले ने मुजाहरा करते हुए मुकामी पुलिस अफसर पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि यहाँ पर पुलिस ने उनके साथ बदतमीज़ी की। उन्होंने बताया कि यहाँ एक ज़ख्मी शख्स को श्रीनगर रेफर करने पर मज़कूर अफसर ने न सिर्फ एम्बुलेंस को काफ़ी देर तक रोके रखा, बल्कि एम्बुलेंस के ड्राइवर और दूसरे तिब्बी अमले के साथ बदतमीज़ी भी की। इस मौके पर उन्होंने पैलेट के इस्तेमाल के रोकने का मुतालबा भी किया। मेडिकल स्टाफ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजबिहारा की तरफ से एक पीसफुल प्रोटेस्ट है पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की स्टाफ के खिलाफ एक्सेस के अगेंस्ट। हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, कोई सिविलियन होता है, कभी कभी बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे पास इंजर्ड पुलिस वाले आ गए, इंजर्ड सीआरपीएफ वाले आ गए, इंजर्ड बीएसएफ वाले आ गए, हमने उनको भी ट्रीट किया। हमने कभी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं की कि ये कश्मीरी है या और कोई है। हमने हर किसी को इर्रेस्पेक्ट ऑफ कास्ट की हमने इसको ट्रीट किया, लेकिन हमें ये काम करने नहीं देते हैं। इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अपनी सर्विस अच्छी तरह से प्रोवाइड करनी दी जाए। अनंतनाग में तिब्बी अमले की दाद फरियाद, लेकिन CNS खबर रसा और राइजिंग कश्मीर अखबार के हवाले से हम अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि मज़कूर अफसर ने तिब्बी अमले के इल्ज़ामात की तरदीद की है, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने एम्बुलेंस को आधे घंटे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 10 मिनट तक के लिए रोक के रखा। और सिब्त हसन से मैंने अभी कुछ देर पहले पूछा था कि 10 मिनट रोक के रखा एम्बुलेंस को, कोई पूछताछ करनी थी। एम्बुलेंस में ज़ख्मी था, उसका अस्पताल पहुँचाने की ज़रूरत थी, डॉक्टरों ने उसे रेफ़र किया था, उसको सुबह सुबह तड़के गोली कहते लगी थी, और ये गोली कैसे लगी इसकी बाद में भी तहकीकात हो सकती थी। लेकिन 10 मिनट के लिए किसी ज़ख्मी को बुलेट इंजरी लगे को रोके रखने पर सवाल खड़े होते हैं उस पुलिस ऑफिसर पर और उस पुलिस पर भी, जिनसे ये पूछा ज़रूर जा सकता है कि अगर 10 मिनट में इस आदमी का ब्लड लॉस हो जाता, इसको रेफ़र की ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, तो फिर कहीं और खून खराबा ना हो जाता, हालात और कशीदा नहीं होते। पहले ही हम 36वें दिन से आज गुजर रहे हैं, तो फिर और कहीं ना हो सकता। लेकिन ये अनंतनाग की खबर। लेकिन हम चलते हैं बड़गाम दोबारा, और बड़गाम के वरगाम और पंजू इलाके में हालात आज कशीदा हुए और यहाँ 2 ग्रुपों के दरमियान तलख कलामी के बाद तसादम आराई हुई और यहाँ पर कई रिहायशी मकानों के साथ साथ सरकारी इमला को नुकसान भी पहुँचा। हालात को देखते हुए ज़िला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम और SSP बड़गाम ने मौके वारदात पर पहुँचकर दोनों ग्रुपों के बीच इफ़ाम तक़सीम कराने की कोशिश की और आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में हालात कशीद आई थी। लेकिन मजहबी अंजुमन समेत सियासी जमातों ने भी हालात को पुरअमन बनाए जाने के हवाले से अपील भी की है। PDF के चेयरमैन और मेंबर इसमाइल खान साहब हकीम मोहम्मद यासीन ने हालात को पुरअमन रखने के लिए अपील की है और उम्मीद की है कि मुकामी आबादी ज़िला इंतज़ामिया को ताउन फराहम करेगी ताकि हालात को साजगार किया जा सके। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरपरस्त मौलाना अब्बास अंसारी, अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सईद हसन अल सफ़वी अल मोसवी, पैरवान विलायत के सरबराह मौलाना सिब्त मोहम्मद शबीर कुमी, आगा सईद फजलुल्लाह, आगा सईद रूहुल्लाह के अलावा कानून साजिया मेंबर सैफुद्दीन भट्ट और मुंतज़िर महिदीन ने भी हालात को देखते हुए पुरअमन रहने की अपील की है। कश्मीर की सूरत-ए-हाल और कश्मीर की सूरत-ए-हाल में सरकारी तर्जमान का बयान और रियासती पुलिस में सरकारी पुलिस तर्जमान के बयान के मुताबिक वादी कश्मीर में आज पूरी वादी में अमन व कानून की सूरत-ए-हाल मजमूई तौर पर अमन रही और पुलिस तर्जमान का कहना है कि वादी में 6 मकामात पर पथराव के वाक़ात रोनुमा हुए और उनका कहना था बांडीपुरा, बारामूला और श्रीनगर के चंद मकामात पर पथराव के वाक़ात पेश आए और वादी भर में दफ़ा 144 के तहत पाबंदियाँ आयद रहीं। ताम श्रीनगर और अनंतनाग कस्बे में आज कर्फ्यू नाफिज रहा। पुलिस तर्जमान के मुताबिक इस्टंगू, बांडीपुरा
पौरा में 200 से ज़ायद मुश्तिल मुजाहिरीन ने फोर्स से पथराव किया और उन्होंने कहा कि मुश्तिल मुजाहिरीन से निपटने के दौरान पुलिस के 2 एहलकार शदीद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें श्रीनगर के इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल किया गया है, जहां से एक को बेहतर इलाज मुआवजे के लिए दिल्ली मुंतकिल किया गया है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक आलूसा और केमाघाट बांडी पोरा में भी मुश्तिल मुजाहिरीन ने फोर्स पर पथराव किया, जिनका ताक़ुब करके उन्हें मुंतशिर किया गया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक पलहाल और पटन में भी मुश्तिल मुजाहिरीन ने फोर्स पर पथराव किया, जबकि श्रीनगर के जांपकदल में भी मुजाहिरीन ने फोर्स पर पथराव किया। कश्मीर की सूरत-ए-हाल और कश्मीर की सूरत-ए-हाल में सियासी पस मंज़र और सियासी पस मंज़र में कुल जमाती इजलास जो कल हुआ था कि यहाँ पर मरकज़ी सरकार के मौक़िफ़ को अफसोसनाक और तशवीशनाक करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का मानना है कि मरकज़ की तरफ से इख्तियार किए गए इस अफसोसनाक रवैये के लिए PDP ज़िम्मेदार है। बकौल उनके PDP मेंबर पार्लियामेंट मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग की तरफ से कल कुल जमाती मीटिंग में रिमार्क्स पर सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग के ये रिमार्क्स दरअसल में PDP के अल्फाज है, जिसका मकसद कश्मीरी कौम को बदनाम करके उनके सियासी हकूक़ और जज्बात को रोनना है। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि PDP ने इस इजलास में कश्मीरी कौम की तस्दीक और उन्हें बदनाम करने को तरजीह दी है और ये तक कह डाला कि कश्मीर में मुजाहिरीन पर हो रहे बेतहाशा और बेजा ताकत और पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ सियासी जमातों को एहतजाज नहीं करना चाहिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला के बयान के साथ साथ दूसरा बयान और यह आया है उन्हीं की पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल का, और मुस्तफा कमाल का मानना है कि कश्मीर में ख़राब सूरत-ए-हाल के लिए हर बार की तरह अब की बार भी पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई गई है, जबकि कश्मीर के लोग मरकज़ी सरकार की सियासत और रवैये के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। डॉक्टर मुस्तफा कमाल का मानना है कि मौजूदा मरकज़ी सरकार ने भी कल इसी रवैये को जारी रखते हुए कुछ ऐसी बातें की जो बताना बेहतर नहीं था। कल यानी 12 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री की सदारत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई सियासी जमातों के लीडरों के साथ कश्मीर के मौजूदा हालात के पस मंज़र में। मायूस कुन कोई ऐसी बात नहीं कही जो हौसला अफजा हो या जिसमें ये वाज़ेह इशारा मिले कि जो नामुसाइब हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं, बिलखुसूस कश्मीर वादी और मुल्हिका इलाकों में है, वो खूनीन बदतरीन खूनीन जो वाक़े हैं वो मुख्तसर होंगे और अमन और भाईचारा का रास्ता जो है वो हमवार हो। लेकिन ऐसी बात हुई नहीं। पहले ही मोदी जी ने इस अंदरूनी मामले के हल के बजाय पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई। हस्ब रवायत ये चलता आ रहा है। हर बात को यहाँ जो हो रहा है, जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जा रहा है, हिंदुस्तान के रवैये के ख़िलाफ़ जा रहा है, हिंदुस्तान की सियासत के ख़िलाफ़ जा रहा है, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में रवा रखी है 1947 से लेके आज तक, उसके बारे में जो है जो यहाँ आवाज़ उठी है उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ना और कुछ बातें ऐसी कहीं जो आज तक नहीं कही गई, मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता। इधर कश्मीर से लेकर बानिहाल तक सूरत-ए-हाल और बानिहाल में आज कश्मीर के हालात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और मुजाहरे के दौरान वादी कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इज़हार किया गया। मुजाहिरीन ने वादी में अमवात पर रोक लगाने के साथ साथ पैलेट गन के इस्तेमाल पर पाबंदी का मुतालबा भी किया और पैलेट गन पर पाबंदी का मुतालबा कश्मीर में लगभग अब यकजुट होकर सभी करें, सियासी जमातें हों या सिविल सोसाइटी के लोग पैलेट गन के पर पाबंदी लगाने की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन कश्मीर का एक और पहलू, और कल नहीं तो परसों होगा 15 अगस्त, और 15 अगस्त यौम आज़ादी है और यौम आज़ादी के दिन के सिलसिले में तक़रीबात को अहसन तरीके मुनक़्क़द कराने के हवाले से इंतज़ामात को तो हतमी शक्ल दी गई है। वहीं आज पूरी रियासत के अंदर फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम भी किया गया, जिस दौरान मार्च पास्ट पर सलामी देने के साथ साथ कौमी परचम भी लहराया गया और जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम के साथ साथ दूसरे अजला में भी फुल ड्रेस रिहर्सल की तक़रीबात मुनक़्क़द हुई। वहीं सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में भी कौमी परचम लहराने के साथ साथ सूबाई कमिश्नर बसीर अहमद खान ने सलामी ली। मार्च पास्ट पर जहां पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, CRPF के साथ साथ NC कैडेट्स ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर डायरेक्टर जनरल पुलिस जो मार्च पास्ट के मौके पर मौजूद थे ने कहा कि हालात को साजगार बनाने के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है।
अरेंजमेंट्स किया गया है, अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस, वी हैव रिव्यूड द अरेंजमेंट्स, वी हैव सीन द फुल ड्रेस रिहर्सल, थिंग्स आर इन प्लेस. सारे इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए डिप्लॉयमेंट्स वगैरह किया गया है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किया गया है. थैंक यू. वी हैव वर्कड सारे की सारी चीज़ जैसे मैंने बताया हालात को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किया गया है. इधर डियर डेविल टीम में खवातीन की बड़ी तादाद ने भी हिस्सा लिया, जिस दौरान उन्हें आज हैरत अंगेज करतब भी दिखाए. जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में ज़िला में भी यौम आज़ादी की तकरीब के हवाले से आज फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम हुआ, जिस दौरान तरक्याती कमिश्नर ने तराना लहराकर मार्च पास्ट पर सलामी ली. पुलवामा में भी इसी तरह तकरीब का एहतमाम हुआ, जहां जिला तरक्याती कमिश्नर ने मार्च पास्ट पर सलामी ली. कुलगाम में भी यौम आज़ादी की फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां मुतलका डिप्टी कमिश्नर ने परेड पर सलामी ली. और गांधरबल में भी फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीब के दौरान मेहमान खसूसी ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी दी. इधर करगिल लद्दाख में भी फुल ड्रेस रिहर्सल परेड की तकरीब मुनक्कद हुई, जहां रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए. वादी कश्मीर के दूसरे अजला से भी आज फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीब मुनक्कद हुई, जहां कौमी झंडा लहराया गया और तकरीब पर मार्च पास्ट पर सलामी भी ली गई. लेकिन हम आपको दिल्ली के हवाले से दूसरी खबर ज़रूरी बताना चाहेंगे. और वज़ीर-ए-आज़म हिंद के दफ्तर में तैनात वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहा है कि अगले साल पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी तिरंगा लहराया जाएगा. जम्मू के कठुआ में तिरंगा यात्रा शुरू करने के मौके पर मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस तिरंगा यात्रा का सही इख्तिताम पाकिस्तानी कश्मीर में होना चाहिए. जितेंद्र सिंह का मानना है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया है, इसके बाद हम वतनों को भी पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद कराने के लिए करारदाद लानी चाहिए, ताकि जल्द ही कोटली और मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराया जा सके. उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा का सही इख्तिताम पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में तिरंगा लहरा कर किया जाना होगा. आज पाकिस्तान के बॉर्डर से आरंभ होने वाली इस तिरंगा यात्रा से हम देश भर में ये आह्वान कर रहे हैं कि इस तिरंगा यात्रा का सही समापन उस दिन होगा, उस रोज होगा, जब ये तिरंगा हम कोटली, मुजफ्फराबाद और पाक अधिकृत हिस्से में जम्मू कश्मीर के लहराने में सफल हो. ये हमें अपने गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के भाइयों के साथ सहानुभूति भी है. वो हमारे ही प्रदेश का हिस्सा है और वहाँ पर होने वाले मानव अधिकारों के हनन के लिए अब खुलेआम संघर्ष होगा और इसका हम आज से ऐलान करते हैं. कश्मीर की सूरत-ए-हाल दिन भर में सन मिजाज के साथ, लेकिन आज दिन भर बस इतना ही. अपने मेज़बान सन मिजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि ऊपर वाले ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात. रखिए अपना ख्याल, दुआओं में हम सबको रखिए याद. अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो. अल्लाह हाफिज़.